सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता और अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहा करती थी। उसकी बहन का नाम लूसी कबूतरी था। टुनटुनी चिड़िया बचपन से ही बहुत ही नटखट थी, लेकिन उसकी बहन लूसी कबूतरी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। और फिर एक दिन की बात है, सुंदरी कभी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है और कहती है, अरे ओ टूनी चिड़िया, जल्दी बाहर निकल, देख तेरी बेटी ने क्या कर दिया है। सुंदरी कवि की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है और कहती है, पर क्या हुआ सुंदरी बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कमबख्त, गुस्से में ना हूँ तो क्या करूँ, देख तेरी बेटी ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। जरा सी बात पे इस बेचारे को इतना पीटा है कि इससे तो खड़ा ही नहीं हो जाता है। उस नास पीटी को कहीं और लेकर चले जा। अरे बहन, वो बच्चे तो खेलते रहते हैं, देख लेना थोड़ी देर में दोनों मिलजुल जाएंगे। अरे वो क्या है, मेरी बेटी थोड़ी नटखट है, जरा सा उसने कुछ कह दिया होगा तो वे गुस्से में हो गए तो इसे कोई मार दिया, वरना मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। अभी ना टूनी चिड़िया घर पे नहीं है, वो आएगी तो मैं अच्छी तरह से समझा दूंगी। वो क्या है ना कि वो बाजार गई हुई है, वो थोड़ी देर में आती होगी, थोड़ा को संभालना था। और फिर सुंदरी कभी वहां से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद टुनी चिड़िया घर पर आती है तो उसकी माँ उसको समझाती है, टूनी चिड़िया तो इतने शरारती क्यों है भला? तेरी वजह से पूरे दिन मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता, तुमने सुंदरी कवि के बेटे को क्यों मारा भला? उसने मुझको गाली दी तो मैंने उसको मार दिया। अरे ओ टूनी चिड़िया, तू शरारत करना बंद कर दे और मेरी बात मान, वरना मैं तुझको घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। टुनी चिड़िया ने अपनी माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दिया। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ही भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया की बेटी लूसी कबूतरी बर्तन धो रही थी कि तभी टुनी चिड़िया को एक शरारत सूझती है। वे झाड़ू लेकर मिट्टी हटाने लगती है कि तभी लूसी कबूतरी के बर्तन सारे मिट्टी से हो जाते हैं। और फिर वे गुस्से में आकर कहती है, अरे ओ टूनी चिड़िया, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, तो तुमने सारी मेरे बर्तनों में धूल डाल दी। अरे अब मुझे दोबारा से इसको साफ करना पड़ेगा। मैं माँ से अभी तुम्हारी शिकायत करती हूँ। मम्मा, ओ मम्मा, देखो इसने मेरे सारे बर्तन खराब कर दिए। अब आप ही देख लो, इसने सारे बर्तनों में धूल डाल दी। टुनी चिड़िया अपनी माँ के डर से कमरे में जाकर छुप जाती है। और तभी टुनी चिड़िया हाथ में डंडा देकर उसकी तरफ आती है और उसे आकर खरी खोटी सुनाने लग जाती है। अब मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगी कि तू आगे से न शिकायत करना भूल जाएगी। और फिर टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया को पीटने लग जाती है और फिर वह चिल्लाती है, और फिर टुनी चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर टुनी चिड़िया के जाने के बाद टुनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, इस लूसी से मैं जरूर बदला लूंगी। इसने मुझको मम्मा से पिटवाया है ना, मैं इसको वापस पिटवा दूंगी। अगर मैंने नहीं पिटवाया तो मेरा भी नाम टूनी चिड़िया नहीं है। वे टुनी चिड़िया मौका ढूंढने लग जाती है। और फिर एक दिन की बात है, लूसी कबूतरी खाना बना रही थी कि तभी टुनी चिड़िया उसके पास जाती है। उसके वहां से जाने के बाद टुनी चिड़िया सब्जी में मिर्च डाल देती है और फिर उसकी हरकत टुनी चिड़िया सामने देख लेती है। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी स्कूल में इसका एडमिशन करा दूंगी। दिन ब दिन नटखट बढ़ती जा रही है, फिर नटखट करना उस स्कूल में। मम्मा, इस बार मुझको माफ कर दो, आगे से मैं ऐसे कभी कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको कोई शिकायत हो। पर टूनी चिड़िया हर बार तो यही कहती रहती है कि अब के बाद मैं शरारत नहीं करूंगी, अब के बाद मैं शरारत नहीं करूंगी, पर तू ये शरारत छोड़ती नहीं है। माँ, अब की बार तुमने टूनी चिड़िया को छोड़ दो मेरे कहने पे, अब की बार मुझे पता है कि सुधर जाएगी। ठीक है बेटा लूसी, मैं तेरे कहने पे इसको ना छोड़ दे रही हूँ। उस दिन के बाद टुनी चिड़िया शरारत करनी छोड़ देती है और फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।